नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, यह सवाल चूचू का मुरब्बा हो गया है। अब आप पूछेंगे कि इस कहावत के मायने क्या है, इस कहावत का अर्थ क्या होता है। दरअसल चूचू का मुरब्बा का मतलब यह होता है बेमेल मिश्रण। जब आप आचार बनाइए या मुरब्बा बनाइए और उसमें जो सामान आप दे रहे हैं वह बेमेल हो, उनमें कोई मेल नहीं हो, उसकी तासीर अलग अलग हो, तो उसको बोलते हैं चूचू का मुरब्बा। जब आप गूगल करेंगे या डिक्शनरी में देखेंगे तो चूचू के मुरब्बा का यही मतलब होता है। और बीजेपी का नया प्रेसिडेंट कौन होगा, यह भी चूचू का मुरब्बा हो गया, क्योंकि यह तो तय जनवरी में हो गया था कि लोकसभा के चुनाव तक जेपी नड्डा कार्यकाल समाप्त हो जाने के बावजूद अध्यक्ष का पदभार संभाले रहेंगे। 4 जून को रिजल्ट आ गया लोकसभा का। जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर, अब अक्टूबर भी जाने को है। 5 माह हो गए ऐसे, और जनवरी से जोड़े तो 10 माह। 10 माह में बीजेपी को अपना अध्यक्ष नहीं मिला। हालांकि पिछले 5 माह में यानी 4 जून के बाद से अब तक कम से कम 22 से 24 नेताओं के नाम आए और गए, आए और गए। कुछ नाम संघ की ओर से आए तो बीजेपी की गुजरात लॉबी को पसंद नहीं आया, और कुछ नाम बीजेपी की गुजरात लॉबी की ओर से आया तो संघ ने उसको अप्रूव नहीं किया, टेस्टेड एंड ओके नहीं किया, मामला फंस गया। पिछले महीने यह खबर आई कि संघ ने अब वीटो लगा दिया है कि आप लोग यानी बीजेपी के गुजरात लॉबी के लोग नाम लेने का क्या मतलब है, आप समझते होंगे। 2 नाम में से एक नाम चुन लो, संजय जोशी या विजया राजे सिंधिया। खबर आई कि संजय जोशी तो नहीं, लेकिन विजया राजे सिंधिया के नाम पर सहमति बन रही है, और विजया राजे सिंधिया नवंबर के प्रथम सप्ताह तक अध्यक्ष घोषित कर दी जाएगी। सबने मान लिया, खबर चला दी, हमने भी चला दी। भाई खबर आई, पुख्ता किया, पता लगा कि हाँ ऐसी बात चल रही है। हमने भी बताया कि नवंबर के पहले सप्ताह तक वसुंधरा राजे बीजेपी की प्रेसिडेंट बन जाएगी। राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, विजया राजे सिंधिया की सुपुत्री हैं, किसको दिक्कत है, और संघ का बैकअप है। लेकिन अब तो खबर आई है, यह खबर आई है कि इस नाम पर भी पेंच लग गया है, पेंच फंस गया है। गुजरात लॉबी को पसंद नहीं है। उन्होंने संघ से कहा कि कुछ और ऑप्शन दीजिए, कुछ और विकल्प दीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक इस बात पर अड़ा हुआ है कि पार्टी का प्रेसिडेंट तो उनकी ही पसंद का होगा। और इसमें कोई दो मत है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक इकाई है, ये दुनिया जानती है। तो भाई जब उनका बच्चा है तो उस बच्चे का प्रेसिडेंट कौन होगा, यह तय तो पिताजी करेंगे, कर सकते हैं, और मामला फंसा हुआ है। तो अब खबर है कि संघ ने 2 नाम और दे दिए कि चलो अब ये 2 नाम और ले लो। एक नाम तो है राम माधव का, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके, संघ के प्रवक्ता रह चुके, जम्मू कश्मीर के प्रभारी रह चुके राम माधव। और दूसरा नाम है बीजेपी के प्रेसिडेंट रह चुके और इन दिनों केंद्र की सरकार में हैवीवेट मंत्री, लगातार 3 बार से मंत्री, नितिन गडकरी का। तो क्या नितिन गडकरी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बनेंगे, या जो 22-24 नाम आए और गए उसमें ये 2 नाम और जुड़कर चले जाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी को लेकर कोई भविष्यवाणी या पक्के तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट को लेकर जिस तरह का राज चल रहा है उसमें कुछ भी पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। इसलिए संभावना में ही रखिए कि इन दो नाम पर गुजरात कैंप राजी होगा या नहीं। पहली सूचना तो यही है, या पहली दृष्टि में यही नजर आता है कि ये दोनों नाम भी उनको पसंद नहीं आएंगे। तो बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा? क्या कोई तीसरी दुनिया से आदमी आएगा, या जेपी नड्डा चलते जाएंगे, फेविकोल का जोर है, टूटेगा नहीं। अब जो भी होगा आपको हम बताएंगे। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।